दुनिया पीछे, बहुत पीछे, पाकिस्तान आगे, बहुत आगे। आईसीसी अवार्ड मेला लूट लिया, सारे बड़े अवार्ड्स जीत लिए। शाहीन शाह आफरीदी आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, बाबर आजम वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी, मोहम्मद रिजवान टी20 के किंग बन गए और फातिमा सना ने खवातीन का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया। शाहीन शाह आफरीदी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए। उन्होंने साल 2021 में 36 वनडे मैचेस में 78 विकेटें, 21 टी20 मैचेस में 23 और 9 टेस्ट मैचेस में 47 विकेटें हासिल की। इस अवार्ड के लिए शाहीन शाह आफरीदी के मुकाबले में हम वतन मोहम्मद रिजवान, जो रूट और केन विलियमसन थे। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बाबर आजम ने हासिल किया। 6 मैचेस में 68 रन की औसत से 405 रन बनाए। इससे पहले रिजवान टी20 प्लेयर और सना फातिमा खवातीन की इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड जीत चुकी। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। वज़ीर आज़म की टीम के अहम खिलाड़ी मशीर बराए दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा इमरान खान को भेज दिया। कहते हैं उम्मीद है इमरान खान की ज़ेर क़यादत एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पहले से ज़्यादा अहम काम उनका मुंतज़र है। शदीद दबाव के बावजूद शहजाद अकबर ने जिम्मेदारियाँ निभाई। माफियाज का सामना करना आसान नहीं। इससे पहले 19 जनवरी को मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल से शहजाद अकबर को रुख्सत किए जाने का सवाल हुआ तो उन्होंने छूटते ही तरदीद कर दी थी। बोले शहजाद अकबर की कारकर्दगी से नाखुश शरीफ फैमिली अफवाह साजी में मसरूफ़ है। आज शहबाज गिल ने बयान दिया शहजाद अकबर ने वकालत के करियर को ज़्यादा वक्त देने का फैसला किया है। हो सकता है शहजाद अकबर साहब काम करते करते थक गए हों। शहजाद अकबर के इस्तीफे पर नून लीग के परवेज़ रशीद ने रद्द-ए-अमल दिया कि एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आपके झूठ आप ही को निकल जाते हैं। शहबाज शरीफ का केस बराह रास्त नशर होना चाहिए। अदालत में कैमरे लगाए, लोग देखें उन पर केस क्या है। जरदारी एंड कंपनी ने जो पैसे लूटे कौम उसका भी हिसाब चाहती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का करप्शन मुकदमात की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का मुतालबा। कहा 3.5 साल हो गए, उनसे रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन लोगों ने पैसे नहीं लूटे तो बरी किया जाए। पीटीआई को 1947 जैसे हालात वाला मुल्क मिला। ये ऐसा ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से दोबारा कब्जा छुड़ाया गया। विफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ के जामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का बगल बजा दिया। अटॉर्नी जनरल ने ऑपोजिशन लीडर को खत लिखकर साफ साफ कह दिया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स 10 दिन में मेडिकल बोर्ड के सामने रखें, वरना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। शहबाज शरीफ से खत में कहा गया कि काबीना ने बयान हलफी की सरीहन खिलाफ वर्जी पर आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की। आपके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने से पहले आपसे राबता किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने खत में शहबाज शरीफ से कहा कि नवाज शरीफ जैसे ही लंदन पहुंचे उनकी हालत बेहतर हो गई। लंदन जाने के बाद नवाज शरीफ एक भी दिन अस्पताल दाखिल नहीं रहे। उनकी सियासी और समाजी सरगर्मियां जारी हैं। नवाज शरीफ के डॉक्टर्स ने मेडिकल बोर्ड को कोई रिपोर्ट्स नहीं दी। किसान को बचाना है तो इमरान को भगाना है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में किसान मार्च में ऐलान। खिताब में कहा फैसला कर लिया है, 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। आईनी और कानूनी तरीके से इनको निकालेंगे, इनकी हुकूमत को ख़त्म करेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। बिलावल ने यह भी कहा कि बल्दियाती निज़ाम को काला कानून कहने वालों का मुँह खुद काला हो जाएगा। जो हुकूमत के साथी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं वो सिंध को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपने कायद से वफा नहीं कर सके वो आपसे क्या वफा करेंगे। ये दहशत गर्दी में मुलव्विस थे, ये आपके दुश्मन हैं और इस शहर और सूबे के दुश्मन हैं। तेईस मार्च को आधे इस्लामाबाद पर किसी और का कंट्रोल होगा, जैमर्स लगे होंगे। मीडिया पर ऑपोजिशन का शो नहीं चलेगा तो आकर क्या करेंगे। शेख रशीद का एक बार फिर ऑपोजिशन से लॉन्ग मार्च आगे बढ़ाने का मुतालबा। कहा वो डरा नहीं रहे, दहशतगर्दी का खतरा है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात पर वज़ीर दाखिला ने ऐवान को आगाह किया कि भारतीय एजेंसी रॉ मुल्क के जराइम पेशा अफराद को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान और अफगान तालिबान के अच्छे ताल्लुकात हों।
कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जहां कोई आदमी सर उठाता है एक्शन लिया जाता है। लाहौर में सगे बाप के हाथों बेटी से जिनसी ज्यादती के 2 वाक़यात, दोनों के मुकदमात मामों की मुद्दईयत में दर्ज। रायविंड में 15 साल लड़की की वालिदा ने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि बाप की ज्यादती से बेटी हामिला हो गई। पुलिस ने मुलजिम खावत को गिरफ्तार कर लिया। शाहदरा में 14 साल लड़की के खिलाफ उसके बाप जमशेद के खिलाफ भी ज्यादती का मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 37% हो गई। शहर में कोरोना से अमवात के पिछले 2 माह के रिकॉर्ड टूट गए। जनवरी के 23 रोज में कोरोना से 68 अफराद इंतकाल कर गए। नवंबर में 53 और दिसंबर में 51 अफराद कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गए थे। शहर में यौमिया टेस्ट की तादाद 7000 से भी कम रही। कोरोना के बढ़ते केसेस पर जिला जनूबी के 3 सब डिविजन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, गार्डन सदर और सिविल लाइन के इलाके शामिल। कराची में पंजे गाड़ने के बाद मुताद शहरों में कोरोना के वार बेकाबू। पेशावर में शरह 26.5%, मुजफ्फराबाद में 25%, हैदराबाद में शरह 18%, रावलपिंडी में 17%, लाहौर में 15% और इस्लामाबाद में तकरीबन 13% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 7195 नए केसेस, 8 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 12.5% से ज्यादा रही। NCOC के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से इंतकाल करने वाले 29,000 से ज्यादा अफराद में 69% दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। इंतकाल करने वालों में 10 साल तक के 98 बच्चे भी शामिल। NCOC ने कोरोना मरीजों के लिए करंतना की मुद्दत में कमी कर दी। कोरोना में मुब्तला अफराद को 5 दिन करंतना की हिदायत। वैक्सीन नहीं लग रही है। क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं भैया तनख्वाह नहीं मिल रही है बंदों को, इस वजह से उसने स्टाफ कर दिया। यही वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ मिल रहा है, जो भी हिसाब किताब, तो इस वजह से उन्होंने कहा हड़ताल है हमारी। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर कराची में एक्सपो मैस वैक्सीनेशन सेंटर में अमले का एहतजाज, काम बंद कर दिया। वैक्सीनेटर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का कहना है कि यकीन दहानियों के बावजूद 9 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आइन को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क में आबिरों के दौर में 35 साल सदारती निज़ाम राइज रहा। चाहते हैं कि मुल्क में वोट की इज्जत बहाल हो। हमारा मुल्क इसलिए टूटा क्योंकि हम उनको हक नहीं दे रहे थे। पेशावर में सेमिनार से खिताब में कहा कि मुल्क के 4 सूबे जो रह गए हैं उन्हें उनका हक दिया जाए। तमाम इदारों को चाहिए कि वो अपने अपने आइनी इख्तियारात के अंदर रहकर काम करें। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान कहते हैं वो निकले तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। इमरान खान निकल कर दिखाओ, आवाम छुपने की जगह भी नहीं देगी, तुम्हारे पुतले जलाएगी। आज किसानों को खाद नहीं मिल रही, फसलें मुतासर हो रही हैं। इमरान खान किसको धमकी देते हैं? ये धमकियां हमारे लिए नहीं हैं, ये इदारों, पार्लिमान, अदलिया और अवाम को धमकी है। तर्जुमान नून लीग का वज़ीर आज़म के बयान पर सख्त रद्द अमल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा धमकियां देते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, सड़कों पर आ जाऊंगा। जब आप सड़कों पर थे उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था। आपने मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश की, आपको RTS बिठा कर लाया गया था। आपकी जुर्रत कैसे हुई शहबाज शरीफ को मुजरिम कहने की? इमरान खान चाहे तो सबसे ज्यादा लोग सड़कों पर ले आएं। ऐसी कोई तहरीक नहीं जिससे इमरान खान को खतरा हो। ऑपोजिशन हर वक्त तारीख पर तारीख देती है। गवर्नर सिंध का ऑपोजिशन को चैलेंज। इमरान इस्माइल ने कहा कि सिंध हुकूमत महंगाई मार्च करने जा रही है, दूसरी जानिब खुद कीमतें बढ़ा रही है। ये सब कुछ सियासी मुहिम का हिस्सा है। पाकिस्तान की अदलिया में नई तारीख रकम हो गई। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गईं, ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हलफ लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी हैं, किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। उन्हें इस ओहदे के लिए बतौर खातून कंसिडर किया। जस्टिस आयशा मलिक 2031 तक सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ सर अंजाम देंगी।
एक आमिर फ्लाईओवर बनाकर चला गया। उसने डंडे के जोर पर इदारों से ये काम कराए, इदारों पर दबाव डालकर फंड्स भी निकलवाए, मगर आप शहरियों के लिए कुछ नहीं करते। कराची साइट एरिया में फ्लाईओवर की तामीर और मुतासरीन को मुआवजे की अदम अदायगी से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा KMC के पास तनख्वाहें देने को पैसे नहीं, बल्दियाती इदारे नाकारा हो चुके हैं, आप कोई काम करते नहीं। डिक्टेटर काम करवा रहा था तो क्या आप मुंह दूसरी तरफ करके खड़े थे? एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि मंसूबे का तखमीना 29 अरब रुपए था, फंड्स देने वाले पीछे हट गए। अदालत ने कहा कि आप तो मुकामी हुकूमत को बाइख्तियार बनाने का दावा करते हैं, शहरियों के लिए काम भी कराएं। मरी में 2 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अब तक 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। नथिया गली से मरी जाने वाली सड़क 3 मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से बंद। पाइपलाइनों में पानी जमने से लोगों को मुश्किलात। उस दौर में वक्फे से बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से 8 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। कराची में भी सर्दी में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची समेत सिंध भर में 28 जनवरी तक सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से निकल गया है। साइबेरियन हवाएं मुल्क भर को अपनी लपेट में ले रही हैं। लाहौर में दिन दहाड़े सहाफ़ी का कत्ल। नामालूम अफराद की फायरिंग से कैपिटल TV के रिपोर्टर हसनैन शाह जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने सहाफ़ी की कार पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी हसनैन शाह दफ्तर से प्रेस क्लब जा रहे थे। गुजरात की तहसील सराय आलमगीर के इलाके से खातून अपने 4 बच्चों समेत लापता। पुलिस ने लापता खातून के शोहर की मुद्दाइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक खातून बच्चों समेत 18 जनवरी को घर से शॉपिंग के लिए गई, लेकिन वापस नहीं आई। खातून के शोहर ने इगवा का शुबहा जाहिर कर दिया। बाजियाब करवाने का मुतालिबा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 9.75% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि महंगाई में कमी आने की तवक्को है। GDP ग्रोथ रेट 4 से 6% के दरमियान रहने की तवक्को है। कौमी बैंक के 2 साबिक सदूर और हाजिर अफसरान की मिली भगत से पेट्रोलियम कंपनी की 54 अरब रुपए से जायद मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती फ्रॉड पर 30 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक हैस्कॉल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक हैस्कॉल और व्हाइट हॉल ने ओवर इनवॉइसिंग से $42 मिलियन गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजे। हैस्कॉल ने अपने खातेदारों के नाम पर 117 मिलियन का भी खुर्द-बुर्द किया। नैब खुर्शीद शाह और उनके अहले खाना के असासों से मुतालिक ठोस मवाद पेश नहीं कर सका। नैब के पास बेनामी दारों की जायदाद खुर्शीद शाह के होने के शवाहिद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह जमानत केस में नैब की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि नैब की जानिब से महज बेनामी दारों का इल्ज़ाम लगाया गया। नैब ने खुर्शीद शाह की ज़रई आमदन का तखमीना कानून के मुताबिक नहीं लगाया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से मुतालिक खुर्शीद शाह पर लगे इल्ज़ामात तस्लीम करने का कोई ग्राउंड नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर से मुताल्लिक़ केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने डायरेक्टर FIA साबिक क्राइम विंग को ज़ाती हैसियत में 21 फरवरी को तलब किया है। जिन दरखास्तों पर आपने मुकदमात का इंदराज किया उनमें ट्रायल कहाँ तक पहुँचा, अदालत का सवाल। मुताल्लिक़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तफसीलात मांगी थीं जो नहीं दी गईं। AD लीगल FIA का जवाब, FIA के पास तमाम दरखास्तों का असल रिकॉर्ड ना हुआ तो नताइज के लिए तैयार रहें। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग से कहें अगर असल दरखास्तें नहीं हैं तो जेल जाने के लिए तैयार होकर आएँ, अदालत का हुक्म। भारत में मैच फिक्सिंग पर मजबूर किया गया। डिनर में कोकेन का नशा करवाकर वीडियो बना ली गई। वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। जिम्बाब्वियन क्रिकेटर ब्रेंटन टेलर के भारतीय बिजनेसमैन पर इल्जामात। कहा हिफाजत की खातिर मैच फिक्सिंग के लिए हाँ कर दी। उन्हें एडवांस के तौर पर 15,000 दिए गए। ये वो वक्त था जब जिम्बाब्वे क्रिकेट से तनख्वाहें नहीं मिल रही थीं। 6 माह तक ज़हनी दबाव में रहने के बाद ICC को वाक़े से आगाह कर दिया।
आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। बिस्मा मारूफ क़यादत करेंगी, निदा डार नायब कप्तान मुकर्रर। विमेंस का मेगा इवेंट 4 मार्च से न्यूजीलैंड में होगा। पाकिस्तान टीम पहला मैच भारत के खिलाफ 6 मार्च को खेलेगी। ओमान में जारी लेजेंड्स लीग में आज एशिया लायंस और इंडिया महाराजास का टकराव। वरिंदर सहवाग, हरभजन सिंह, इरफान पठान, युवराज सिंह महाराज और शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, चमिंदाबाज, मुरलीधरन, मिसबाहुल हक एशिया लायंस का हिस्सा बनेंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। मेरा नाम महनूर है, आए हम सब मिलकर पाकिस्तान का नाम बनाए। हमारी बेटियां बची, इनमें से जो छोटी बच्ची पाकिस्तान का झंडा लेकर लहराते मैदान में होती है। और गिलगित बल्तिस्तान के जिला नगर की 4 साला बच्ची ने स्केटिंग में सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान की जानिब कर लीं। बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच पाकिस्तान का परचम लहराया तो शायकीन से खूब दाद समेटी। बच्ची के वालिद का कहना है कि दूर दराज इलाकों की बच्चियां घरों से निकलें और मैदान सजाएं, कामयाबी उनके कदम चूमेगी। महनूर ने फीमेल आइस स्पीड स्केटिंग के मरहले में सिल्वर मेडल हासिल किया है।